आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर जहां पूंछ में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। सर्च ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 246 पिकअप मशीन गन राउंड बरामद किए गए। खुफिया सूचना पर यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया, जहां सुरक्षा बलों की इलाके में तैनाती जारी है। तो पूंछ में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सावजिया इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया है। खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर ये पूरा अभियान जो है वो शुरू किया गया और सुरक्षा बलों ने ठिकाने से पिकअप मशीन गन के 246 जिंदा राउंड बरामद किए। इस बरामदगी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। आशंका है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद छिपाने के लिए कर रहे हैं। बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है, जबकि पूरे इलाके में तलाशी अभियान और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि को समय रहते नाकाम किया जा सके। तो सुरक्षा बलों का ये बड़ा अभियान सामने आया है, जहां खुफिया सूचना के आधार पर यह विशेष ऑपरेशन चलाया गया। ऐसे में सुरक्षा बलों की इलाके में तलाश भी जारी है, तैनाती की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पूंछ की तस्वीरें जहां आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और सुरक्षा बलों ने ठिकाने से पिकअप मशीन गन के 246 जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। तो ऐसे में आतंकवादी इस जगह का इस्तेमाल हथियार छिपाने के लिए क्या करते थे। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, जहां आतंकी ठिकानों को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पूंछ से। लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है और एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के तहत 246 पिकअप मशीन भी बरामद की गई है। खुफिया सूचना के आधार पर यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान कई बड़ी सफलता हाथ लगी है, कई आतंकी ठिकाने जो है हाथ लगे हैं और बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। लगातार सुरक्षा पर नजर बनाए रखी जा रही है और सुरक्षा बलों की तैनाती अभी भी की गई है और ये ऑपरेशन फिलहाल खत्म नहीं हुआ। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे ही कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी लगातार की जा रही है बलों द्वारा। ऐसे में आतंकी इस जगह का इस्तेमाल हथियार छिपाने के लिए और भविष्य की साजिशों को अंजाम देने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। तो ऐसे में बड़ी सफलता मानी जा रही है सुरक्षा बलों के लिए, जहां इस खास ऑपरेशन के तहत कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और कई चीजें इस दौरान बरामद की गई है। तो खुफिया एजेंसियों से मिली सटीक सूचना के आधार पर, विशेष सूचना के आधार पर यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया था और ये विशेष सफलता हाथ लगी, जहां फिलहाल सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और सुरक्षा बल अभी भी लगातार जांच कर रहे हैं। ये कार्रवाई खुफिया एजेंसियों से मिली सटीक इनपुट के आधार पर की गई, जिसके बाद सेना ने और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस तलाशी अभियान के दौरान कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, आतंकी ठिकानों की पहचान की गई और कई चीजें भी बरामद की गई। बड़ी सफलता लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां फॉरेंसिक और तकनीकी जांच भी उन बरामद सामग्री को लेकर शुरू कर दी गई है और फिलहाल किसी भी आतंकी गतिविधि या घुसपैठ को लेकर भी लगातार कड़ी नजर सुरक्षा बलों द्वारा बनाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इसका इस्तेमाल कौन से संगठन के द्वारा किया जाता था और किन चीजों के लिए, कैसे इसका कब जो है प्रयोग किया गया है, इसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है और उनके तार किन लोगों से जुड़े हुए हैं उसको लेकर भी जांच की जा रही है। बरामद सामग्री को लेकर फॉरेंसिक टीमें जो है वो जांच कर रही है। इसके बाद कई बड़ी खुलासे होने की भी संभावना बनी हुई है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही थी कि इन सभी ठिकानों का इस्तेमाल आतंकवादी हथियार, गोला बारूद और कई बड़े साजिश को अंजाम देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरह से सभी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और तमाम सामग्री, चीजें बरामद की गई है जिनकी जांच की जा रही है और कई बड़े खुलासे इस जांच के बाद भी सामने आ सकते हैं। तो बड़ा सर्च ऑपरेशन पूंछ के सावजिया इलाके में, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकानों को निशाना बनाया
और ये बड़ा भंडाफोड़ जहां खुफिया सूचना पर यह ऑपरेशन चलाया गया था। रुक करेंगे बड़ी खबर, जहां क्यूबा में फिर ठप हुई राष्ट्रीय बिजली व्यवस्था।